इस वीडियो में मैंने 01 नैपसेक प्रॉब्लम डिस्कस की है। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने नैपसेक प्रॉब्लम डिस्कस की थी वो था फ्रैक्शनल बेस्ड नैपसेक, ठीक है। बट यहाँ पे हम 01 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 01 नैपसेक क्या होता है, या तो हम जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, हम उसमें फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे थे। फ्रैक्शनल पार्ट जैसे हमने हाफ, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये जैसे 1.5 आया था तो मैंने यहाँ पे हाफ ही लिया था। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। बट इस वीडियो में इस टॉपिक में 01 नैपसेक में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल बेस्ड नैपसेक यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें हम 01 नैपसेक का यूज़ करते हैं, या तो हम उस पूरे आइटम को पूरा लेंगे या फिर उस आइटम को हम छोड़ देंगे, बट फ्रैक्शनल में उस आइटम का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन 01 knapsack problem we will not pick items in form of fractions. It is different from knapsack fraction, ठीक है। Here we will pick the whole item otherwise not but not fractional part, ठीक है। या तो हम उस आइटम को पूरा लेंगे, पूरा पिक करेंगे, या फिर उसको नहीं करेंगे लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। अब इस मेथड को हम इस टेक्निक को हम कैसे करते हैं, टेबुलर मेथड के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, n=4 है, मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। और हर ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट है और वेट है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उससे एसोसिएटेड ये सारे प्रॉफिट्स हैं और उससे एसोसिएटेड ये सारे क्या हैं, वेट्स हैं। n क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो गए, और m क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ बैग। मतलब 8 वेट से ज़्यादा हमारे बैग में नहीं आ सकता, ठीक है। बैग की कैपेसिटी है 8 है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को टेबुलर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब रो और कॉलम्स जो हैं वो हम कितनी लेंगे, किस पे डिपेंड करेगा, वेट पे और कैपेसिटी पे, ठीक है। तो हमारा वेट क्या है, 8 है, मतलब कैपेसिटी हमारी 8 है, तो हम यहाँ पे 0 से लेके 8 तक कॉलम्स ले लेंगे, ठीक है। और हमारे आइटम्स कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे 0 से लेके 4 तक हम आइटम्स ले लेंगे। मतलब रोज़ हो जाएंगी 0 से लेके 4 तक, और हमारे कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 0 से लेके 8 तक, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो हमारे ये जो रो और कॉलम्स होते हैं वो वेट पे डिपेंड करते हैं हमारी कैपेसिटी पे, ठीक है। तो हमारी कैपेसिटी कितनी है, बैग की 8 है, इसीलिए हम 0 से लेके 8 तक कॉलम्स ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 0 से लेके 4 तक हम क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे जो हमारा वेट है, ठीक है। तो और हमारे टोटल आइटम्स कितने थे, इसलिए हमने 0 से लेके 4 तक के आइटम्स लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेडिंग से डिनोट भी किया है, ठीक है, कि ये जो है वो हमारा वेट है, पूरा कॉलम्स हमारे वेट है, और ये जो है आइटम्स है, ठीक है। मैंने 0 पे इसलिए इंक्लूड किया है कि हो सकता है कि हम बैग में कोई भी आइटम ही ना पिक करें, खाली बैग हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर 0 को इंक्लूड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम PI WI ले लेंगे, ये क्या होगा, आइटम का वेट होगा। जैसे 1 आइटम का वेट दिया है हमें, कितना है, 1 आइटम का वेट 2 है, और ये आइटम्स के प्रॉफिट रहेंगे। जैसे फर्स्ट आइटम का प्रॉफिट कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे ले लेंगे। जैसे सेकंड आइटम का वेट कितना है, W2 3 है, और सेकंड आइटम का प्रॉफिट कितना है, 2 है। तो यहाँ पे मैं PI WI यहाँ से देख देख के लिख लूँगी। अब ये वैल्यूज़ कैसे लेते हैं हम, देखिए, यदि हम 0 की बात करें, ठीक है, 0 वेट यदि हम लें तो 0 वेट तो हो ही नहीं सकता बैग में, है ना। मतलब यदि हम 0 आइटम, मतलब बैग में एक भी आइटम ना लें तो उसका वेट क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। वेट 0 इसलिए होगा क्योंकि उस बैग में हमने एक भी आइटम नहीं लिया है, ठीक है। यदि हम एक भी आइटम लेते तो फिर उसका वेट क्या होता, 1 होता, 0 नहीं होता। बट इन केस ऑफ 0 हमने एक भी आइटम नहीं लिया है, तो उस आइटम को ना लेने पे, एक भी आइटम ना लेने पे बैग का जो वेट होगा वो 0 होगा। इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 के केस में, 0 आइटम और 0 वेट के केस में सारे में 0 0 लिख दूँगी। अब देखो, अब हम फर्स्ट आइटम को देखते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आइटम का वेट कितना है, 2 है, और प्रॉफिट कितना है, 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट आइटम का वेट क्या हमारा 2 है, तो और ये भी सारे वेट है हमारे, तो फर्स्ट आइटम का वेट है 2, तो 2 वाले पे हम, और इसका प्रॉफिट कितना है, 1 है, तो 2 वेट पे हम क्या मेंशन कर देंगे, 1। ये देखो इस आइटम की हम बात कर रहे हैं और 2 वेट है, 2 वेट पे हम 1 लिख देंगे। अच्छे से देखना आप लोग, जैसे ये फर्स्ट आइटम की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट आइटम का वेट क्या हमारा 2 है,
तो हम 2 देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस 2 का प्रॉफिट कितना है, 1 है, तो 2 वाले में हम क्या लिख देंगे, 1, ठीक है। अब यदि हम इसको एक ऑब्जेक्ट माने पूरा, ठीक है, इसको यदि हम एक पूरा ऑब्जेक्ट माने तो क्या होगा, सिर्फ एक ही एक ऑब्जेक्ट लेके चला, एक ही एक ऑब्जेक्ट हम पिक कर लेंगे बैग में, मतलब इसका जो वेट होगा सिर्फ एक ही होगा, इसलिए मैंने इस पूरे में क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 1 1, ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक ही ऑब्जेक्ट मान लिया है, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट माना है तो वेट भी उसका क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है, 1 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे पूरे में हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो सेकेंड आइटम की बात करते हैं हम। सेकेंड आइटम का वेट क्या है, 3 है, और उसका प्रॉफिट कितना है, 2 है, तो 3 वेट पे हम 2 लिख देंगे। अब देखो 3 वेट कहाँ है, ये है, 3 वेट पे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद देखो, हाँ हाँ मैंने अब देखो ये 2 हो गया। अब देखो यहाँ की हम वैल्यूज़ क्या लेंगे, ऊपर की जो वैल्यूज़ होती है ना वो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 0 0 1 था तो 0 0 1 लिख देंगे, 2। अब इसके बाद देखो अब क्या होगा, हाँ देखो अब हम यदि कॉम्बिनेशंस बनाएं, देखो ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 को यदि हम लेके देखें, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 वेट। हमारा टोटल वेट कितना है, मतलब कैपेसिटी कितनी है, 8, मतलब 8 तक आ सकता है बैग में, तो हम 5 भी ले सकते हैं। तो 2 + 3 5 किया हमने, तो 5 में ये हम ऐड कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी हम ऐड करेंगे, तो 2 + 3 5 में 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 प्रॉफिट, तो 5 वेट में हम 3 लिख देंगे। देखो 5 में मैंने क्या लिख दिया, 3, ठीक है। अब लास्ट की सारी वैल्यूज़ 3 3 हो जाएंगी, और इसके पहले जो वैल्यू क्या आएगी, जो यहाँ वैल्यू है वही यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड आइटम की बात करते हैं हम। थर्ड आइटम की बात करेंगे तो इसका वेट कितना है, 4 में हम क्या लिख देंगे, इसका प्रॉफिट, तो 4 में मैंने लिख दिया 5, ठीक है। अब इसके पहले की वैल्यूज़ मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में, जो वैल्यूज़ रहेंगी इसके जस्ट ऊपर की सारी वैल्यूज़ यहाँ कॉपी हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे मेंशन करना है। अब देखो यहाँ पे फिर से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यहाँ तक हो पहुँचे हम, तो देखो अब 4 और 3 को यदि हम लेते हैं, 4 + 3 7 हो जाएगा। वेट हमारा टोटल कितना है, कैपेसिटी 8 है, तो हम 7 ले सकते हैं। 4 + 3 7 किया, तो 2 + 5 प्रॉफिट भी 7 हो जाएगा, तो 7 में 7 लिख दूंगी मैं, ये देखिए 7 में 7 लिख दिया मैंने। अब देखो वो हम 3 आइटम्स का वेट भी एक साथ ले सकते हैं। 4 + 3 + 2 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, बट कैपेसिटी हमारी 8 है, इसलिए हम तीनों को नहीं लेंगे। इन 2 को मैंने ले लिया है। अब यदि ऊपर वाले और इसको लें, 4 और 2 को लें, तो 4 + 2 कितना होता है, 6, 5 + 1 6, मतलब 6 पे 6 आ जाएगा। 6 हम ले सकते हैं क्योंकि कैपेसिटी 8 है, 6 में 6 लिख दिया हमने। तो देखो ये 7 हो गया। अब लास्ट में भी हम 7 लिख देंगे। जो भी लास्ट का एलिमेंट होता है ना उसको हम रिपीट कर देते हैं, लास्ट वाले में 7 का 7 लिख देंगे। अब इसके पहले क्या आएगा, इसके जस्ट पहले जो था वो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट आइटम है हमारा 4 का वेट कितना है, 5, और प्रॉफिट है 6, तो 5 में हम क्या लिख देंगे, 6। 5 में मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, ये सब अभी खाली है, ठीक है। अब इसके पहले वाला क्या है, पहले क्या आएगा, यहाँ पे जो पहले की वैल्यूज़ होती हैं वो जस्ट हम कॉपी कर देंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ देखना है, ये खाली है, ठीक है। अब देखो इन सारों को तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारी कैपेसिटी सिर्फ 8 ही है। 4 + 5 करेंगे 9 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमें 8 तक ही लेना है। तो 5 यदि हम इसको लें 5 और 3 को, तो 8 हो रहा है, और इसका प्रॉफिट भी 6 और 2 8 हो रहा है, तो 8 में 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 और 2 ले सकते हैं। 7 में क्या आ रहा है, 6 + 1 7 आ रहा है, 7 में 7 आ गया, ठीक है। और इसके पहले क्या आ जाएगा, ये जो था वही रिपीट कर देंगे हम 6। तो इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। यदि कोई भी डाउट हो तो मैं दोबारा फिर से क्लियर कर दूँगी, क्लास में दोबारा समझा दूँगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक फार्मूला भी है, यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ये सारी वैल्यूज़ आप इस फार्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है देख लेते हैं। KIW = मैक्स KI-1 W, KI-1 W - WI। यहाँ WI क्या है, आइटम का वेट, I क्या है, आइटम है हमारा, ऑब्जेक्ट है, आइटम का वेट, प्लस PI मतलब आइटम का प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो सपोज़ मैं 4 1 पे लेती हूँ, मतलब ये फोर्थ आइटम का 1 वेट पे अभी 0 है, बट हमें इस फार्मूले से निकालना है 0 आता है या नहीं, हम देखते हैं। 4 1 ले लिए, I 4 है, W 1 है, मैक्स KI-1 था, I की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 - 1 3 लिख दिया मैंने। W क्या है हमारा, 1 है, तो 1 ले लिया। KI-1 3 है ही, W क्या की वैल्यू क्या हमारी 1 है, माइनस W 4, मतलब फोर्थ
आइटम का वेट लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, प्लस पी, आई की वैल्यू है 4। मैंने डिटेल में इसलिए किया ताकि आप लोगों को समझ में आए। K31 हो गया, K31 माइनस, अब देखो फोर्थ आइटम का वेट क्या है हमारा, फोर्थ आइटम का वेट क्या है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया प्लस 6, ठीक है। अब देखो 31, K31 3 और 1 मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 31 की वैल्यू क्या है 0 है, 0 आ गया। अब देखो K1 माइनस 5 माइनस 4, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 3 माइनस 4 कहीं है ही नहीं, माइनस में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे ही हम K45 के लिए करते हैं, मतलब 4 और ये 5, अभी यहाँ 6 है बट हम देखेंगे 6 आता है कि नहीं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये I की वैल्यू 4 हो गई और W की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। अब देखो इस फॉर्मूले में सारे में पुट कर दिया मैंने, 5 आ गया, K3 5 माइनस 5 0 प्लस 6, ये मैं दोबारा नहीं समझा रही हूँ, पहले समझा चुकी हूँ। तो 5 3 0 प्लस 6, ठीक है, 5 K30 की वैल्यू कितनी है 0 ही है, प्लस 6, तो 5 और 6 में मैक्सिमम क्या है 6 है, तो इस तरीके से 6। तो यदि आप ऐसे समझ में नहीं आया आपको, वैसे तो ये बहुत इजी है, यदि ऐसे समझ में नहीं आया तो आप फॉर्मूले की हेल्प से भी ये सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट आइटम्स, यदि हम इसके बाद यदि हम ये देखें कि हमारे बैग में कौन कौन से आइटम्स हम रखेंगे, कौन कौन से आइटम इंक्लूड करेंगे टेबल बनने के बाद, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये रो 4 पे जो फोर्थ आइटम की वेट 8 पे प्रॉफिट क्या है 8 अर्न हुई है, देखो फोर्थ आइटम है हमारा यहाँ पे, उसका ये 8 वेट है और प्रॉफिट क्या मिला है हमें 8 मिला है, ठीक है। तो ये कौन सी रो पे बिलोंग कर रहा है, फोर्थ रो पे, जैसे हमने टेबल में देखा है, ठीक है। अब हम यही देखेंगे कि जैसे फोर्थ रो पे ये बिलोंग कर रहा है, वैसे 3 रो में भी बिलोंग कर रहा है क्या, थर्ड आइटम की रो में देखो 8 कहीं है ही नहीं, मतलब ये सिर्फ फोर्थ रो में ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फोर्थ रो में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब जो हमारा चौथा आइटम है वो हम बैग में रखेंगे। अब मैंने देखो यहाँ पे मैंने बताया है कि जो आइटम हम बैग में रखेंगे उसको हम 1 मानेंगे, और जो आइटम हम बैग में नहीं रख रहे हैं, पुट नहीं कर रहे हैं, तो वो 0 ले लेंगे, क्योंकि फोर्थ आइटम हम बैग में रख रहे हैं, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू क्या ले ली है 1 ले ली है, ठीक है। अब देखो फोर्थ एलिमेंट रख लिया हमने बैग में, अब फोर्थ एलिमेंट का जो वेट और प्रॉफिट है, फोर्थ एलिमेंट का वेट क्या है 5 है, प्रॉफिट क्या है 6 है, तो हम इसको माइनस करेंगे, प्रॉफिट 6 माइनस कर दिया और 8 में से वेट माइनस कर दिया 5, कितना है 2 3। अब 2 3 को हम सर्च करेंगे कौन कौन सी रो में है, ठीक है। चौथा आइटम तो हम रख चुके हैं, तो अब थर्ड आइटम में देखेंगे, थर्ड रो में है क्या 2 3, 2 है बट 3 नहीं है, ठीक है। सेकंड रो में देखो, सेकंड आइटम में देखो 2 भी और 3 भी है, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, सेकंड आइटम भी हम बैग में रख देंगे, चूँकि हम बैग में रख रहे हैं तो 1 ले लेंगे। अब देखो सेकंड आइटम रखे हैं तो सेकंड आइटम का प्रॉफिट और वेट माइनस करेंगे इसमें से, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 3, जैसे हमने पहले वाले में किया था, 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो गया, मतलब सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब इसके आगे हम प्रोसेस नहीं करेंगे, तो हमने सिर्फ फोर्थ और सेकंड एलिमेंट ही, सेकंड आइटम ही बैग में रखा है, फर्स्ट और थर्ड नहीं रखेंगे हम, ठीक है। तो लास्ट में हम ऐसे लिख लेंगे x1 x2 x3 x4, x1 की वैल्यू क्या आई है 0, x2 क्या आया हमारा 1, x3 क्या आया 0 और x4 क्या मिला है 1, तो 0 1 0 1, इस टाइप से हम 0 1 नैपसेक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में प्लीज़ मेंशन करिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगी और क्लास में तो मैं समझाऊंगी ही, ठीक है।